हेलो दोस्तों। तो चलिए सब बढ़िया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए हिंदी का क्रिया विशेषण का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि इस टॉपिक से हर साल पैरामेडिकल में या पॉलिटेक्निक हो या तो पैरामेडिकल डेंटल हो, हर साल इससे करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको 4 से 8 नंबर तक के आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि हर साल रिपीट होती है और इसका 100% है कि 1 या 2 क्वेश्चन मैच आपको कर जाएगी। जो भी क्वेश्चन आएगी मैच कर जाएगी। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो से बने रहने के लिए चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। पहला 8, दूसरा ऑप्शन बहुत, तीसरा सुंदर, चौथा यह। तो इन चारों में से कौन सा विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण है? तो क्या आप लोगों को पता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, रंग के बारे में बताता है। रंग के बारे में बताता है, रूप, किसी रूप के बारे में बताता है। और क्या चीज के बारे में बताता है बच्चों? स्वभाव, दशा। किसके बारे में? स्वभाव, किसी का स्वभाव कि कैसा है, उसका दशा, दशा के बारे में बताता है। उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या 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 चीज? गुण, रूप हो गया, स्वभाव हो गया, दशा हो गया, रंग हो गया, जिसके बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? एक रूप के बारे में बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण? कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब क्या होता है? संख्या के बारे में। क्या चीज बच्चों? संख्या के बारे में जो बतलाता है उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। तो इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसका पहला ऑप्शन अच्छा, दूसरा बुरा, तीसरा है, चौथा बहुत है। तो इनमें से कौन राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आपको बता दिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। इसका जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि यहाँ पे कराया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आपको मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, क्योंकि तीसरा शब्द ही एक ऐसा है जो कि संख्या के बारे में बता रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक है। पहला ऑप्शन कुछ, दूसरा कोई, तीसरा धनी, चौथा क्या? बड़ा। तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं किसको? पहला नंबर परिमाण बोधक कहते हैं किसको? परिमाण बोधक अगर आप जानेंगे तो इसका राइट आंसर दे देंगे। तो परिमाण बोधक कहता है जो वस्तु की तौल के बारे में बताता हो। किसके बारे में? तौल, माप। किसके बारे में? तौल के बारे में, माप के बारे में बतलाता हो। और क्या चीज? नाप। और क्या चीज के बारे में? नाप, किसी भी चीज का नापने के, जैसे दूध हम लोग नापते हैं उसको। तो इस सब चीजों के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। तो इसमें कौन सा होगा परिमाणवाचक? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपको बता दिए परिमाणवाचक किसे कहते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोई इसमें नहीं बताता, धनी नहीं बताता, बड़ा नहीं बताता, कुछ। कुछ क्या? एक माप है। क्या? कुछ एक माप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। कह रहा है यह लड़का खिलाड़ी है। क्या कह रहा है? यह लड़का खिलाड़ी है। इसमें यह किस प्रकार का विशेषण? कह रहा है यह लड़का खिलाड़ी है, तो इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है ये पूछ रहा है। और यह लड़का खिलाड़ी है, तो इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है यह पूछ रहा है। तो कौन सा प्रकार का विशेषण? पहला गुणवाचक, पहला कौन सा बच्चों? गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा क्या? सार्वजनिक विशेषण। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों को दोनों तो बारे में बता दिए। गुणवाचक में किसमें? जिसका रूप रंग के बारे में बताता हो उसको गुणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक नाप तौल के बारे में कुछ बताता है उसको परिमाणवाचक। संख्यावाचक जो संख्या के बारे में बताता है उसको संख्यावाचक। तो बच गया क्या? सार्वजनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सार्वजनिक। क्योंकि सार्वजनिक में यह, वह और क्या? कौन, कोई,
इत्यादि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इसमें सार्वजनिक विशेषण में होते हैं। यह, वह, कोई, कुछ, बहुत सारे ऐसे विशेषण आते हैं जो कि सार्वजनिक में आते हैं। तो ये तीनों को छोड़कर कौन सा सार्वजनिक बचा हुआ, तो क्या होगा, सार्वजनिक वाचक विशेषण होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लाल शब्द क्या है, क्या कह रहा है, लाल शब्द क्या है, संज्ञा है। दूसरा क्या कहा, सर्वनाम है। तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए राइट आंसर बच्चों की लाल शब्द क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पूछ रहा है क्या चीज, लाल शब्द क्या है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या है, विशेषण, क्योंकि कोई भी चीज का विशेषता बतलाता है। जैसे कोई वस्तु है तो क्या कहेंगे, वह वस्तु क्या है, लाल है, तो उस वस्तु का विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, लाल शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आवश्यक शब्द। आवश्यक शब्द क्या है, क्या कह रहा है, आवश्यक शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है। कह रहा आवश्यक शब्द क्या है, ये ये बताइए, संज्ञा है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नहीं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले मिले, क्योंकि VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि 100% आपको पैरामेडिकल में सारा सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विशेषण। आवश्यक क्या है, विशेषण। आवश्यक क्या है, विशेषण है, क्योंकि कोई भी चीज का विशेषता बतलाता है। जैसे कोई बुक है, पैरामेडिकल का बुक, तो क्या होगा, पैरामेडिकल का बुक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो बुक का क्या, पैरामेडिकल के बारे में विशेषता बतलाया ना, कि पैरामेडिकल पास करने के लिए क्या चाहिए हमको, बुक है, तो किस लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा पानी दीजिए, इनमें थोड़ा कौन सा शब्द है। कह रहा है थोड़ा पानी दीजिए, इनमें थोड़ा कौन सा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, दूसरा क्रिया विशेषण है, प्रतिवेशन है। क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा राइट आंसर इसका, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा शब्द कौन सा होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि थोड़ा देने के लिए बोल रहा है, पानी के विशेषता के बारे में बतला रहा है कि पानी दीजिए, लेकिन कितना दीजिए, थोड़ा मात्रा में दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह दृश्य अति सुंदर है। क्या कह रहा है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस बात में अति क्या है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस बात में अति क्या है, विशेषण है, परिविशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। अति क्या शब्द है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिविशेषण होगा। इसका क्या राइट आंसर हो गया, परिविशेषण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह पुस्तक बहुत अच्छा, काली गाय, ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा। तो इन चारों में से सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, आप लोगों को बता चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि बताए थे यह, वह, कुछ, उन्हें, कोई, कौन, ये सब क्या किस में आता है, सर्वनामिक विशेषण में आता है। तो यह इसी में है, सिर्फ क्या, यह इसी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन किताब पढ़ता है, या पढ़ना कौन सी क्रिया है। कह रहा है मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्रिया, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सकर्मक। अब क्यों होगा सकर्मक, तो आपको बता देते हैं। सकर्मक क्रिया में होता है, कहा जाता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसके रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कर्म है, काम है, क्या है काम, किताब है, किताब पढ़ रहा है ना, तो किताब पढ़ना क्या काम है ना, तो इसमें कर्म है, तो क्या है, सकर्मक क्रिया। या तो फिर काम कर्म रहने की संभावना, उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक की बात करें, तो जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें
कर्म ना रहे उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो इसमें तो कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। और द्विकर्मक की बात करें तो द्विकर्मक की बात कहा जाता है जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं, जिसमें दो कर्म रहते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विकर्म क्रिया। अब कहता है इसमें कि मोहन किताब पढ़ता है और लिखता है, पढ़ता और लिखता है, तो दो क्रिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें द्विकर्मक हो जाएगा। लेकिन क्या सिंगल है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, एक भेद है, दो भेद है, तीन भेद है, चार भेद है। तो जल्दी कमेंट कीजिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहला कौन सा होता है, सकर्मक। सकर्मक कौन सा होता है बच्चों, सकर्मक क्रिया होता है। और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अकर्मक। क्या होता है, अकर्मक। कौन सा क्रिया होता है, अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा कौन सा क्रिया होता है, अकर्मक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, अभी बताए हैं इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी राइटर से कमेंट कीजिए बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इससे 100% है, एक ना दो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको 100% गारंटी देते हैं कि एक ना दो क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, क्योंकि सकर्मक में क्या होता है, जिसमें कर्म हो। अकर्मक में क्या होता है, जिसमें कर्म ना हो। द्विकर्मक में क्या होता है, द्विकर्मक में क्या होता है, द्विकर्मक में जिसमें दो काम हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द्विकर्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश मिठाई खाता है। क्या कह रहा है, राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है। कह रहा है राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है, राकेश है, मिठाई है, खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य में कर्म कौन है, कर्म का मतलब काम, सीधा समझिए कर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्म का मतलब सीधा समझिए काम। तो काम, कर्म का मतलब क्या होता है, काम। तो इसमें कौन काम है, तो मिठाई खाना। कौन सा काम है, मिठाई खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिठाई। इसमें क्या हो जाएगा, मिठाई कर्म है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राधा नाचकर गाना गाई। राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, नाचकर। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, गाकर। तीसरा ऑप्शन गई। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात आपको जान लेना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं किसको। तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं इस, क्योंकि कभी कभी कर्ता का एक क्रिया को समाप्त करने के साथ ही दूसरी क्रिया का आरंभ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। मतलब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के साथ साथ दूसरा क्रिया के आरंभ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो क्या कह रहा है इसमें, पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है। तो एक काम, पहला कौन सा काम समाप्त हो रहा है, आप लोग देखिए। पहला कौन सा, नाचकर गाना गाई। नाच कर पहला कौन सा, नाचकर क्या हुआ, क्रिया समाप्त हुआ। अब क्या की, गाना गाई। क्या की, अब गाना गाई। क्या की बच्चों, तब गाना गाई, नाचकर गाना गाई। तो इसका गाना गाई, तो इसका क्या हो जाएगा, अगला क्रिया हो जाएगा सकर्मक पूर्वकालिक क्रिया, जो दोबारा आए क्रिया उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाकर। क्या हो जाएगा, गाकर, क्योंकि दूसरा क्रिया यही आया गाकर, इसलिए क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया कहता है। कह रहा है जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक। जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, आपको बता चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये बहुत ही बेबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक ना दो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और मैं जानता हूँ कि आप अच्छी तरह से बना लेंगे, क्योंकि इसमें सारा टॉपिक आपको बता दिया कि क्वेश्चन के तौर पे ही आपको बता दिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाए हैं जो कि आपको पूछा जाता है ऐसा। तो आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले। तो इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक, क्योंकि अकर्मक क्रिया में ही कोई कर्म नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में क्या रहता है, एक काम रहता है। द्विकर्मक में क्या रहता है, दो काम रहता है। अब पूर्वकालिक में क्या रहता है, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कर्म स्टार्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपको 100% आप अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करेंगे।
पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़े, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें।